नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो फाइनल परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपके समीप हम 40 प्रश्न रखने वाले हैं और 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे मेरे प्यारे साथियों आपको फाइनल परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? ऑप्शन ए में लिखा हो उत्तर प्रदेश, बी में लिखा बिहार, सी में लिखा महाराष्ट्र, डी में लिखा पंजाब। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। तो उत्तर प्रदेश में आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना इस प्रश्न में कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए में लिखा 15 मार्च 1950 और बी में लिखा 15 अक्टूबर 1951 और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी में 15 सितंबर 1950 और यहाँ पे डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तब 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन ए में लिखा पूर्वी क्षेत्र से, बी में लिखा पश्चिमी क्षेत्र से, सी में लिखा उत्तरी क्षेत्र से और डी में लिखा दक्षिणी क्षेत्र से। तो दोस्तों आपको चौथा नंबर प्रश्न बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। दोस्तों आपको बताना है पाँचवा नंबर प्रश्न में कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है तो हम्फ्री डेवी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। छठा नंबर प्रश्न कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा 1 नवंबर 2000, बी में लिखा हुआ है 9 नवंबर 2000, सी में लिखा 15 नवंबर 2000 और डी में लिखा हुआ है 15 जनवरी 2000। तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जल्दी सब। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1995 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दोस्तों 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में लिखा भूकंप, बी में लिखा है सुनामी, सी में लिखा है चक्रवात और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा गोवा, सी में लिखा दिल्ली और डी में लिखा मुंबई। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय
कम है तो दोस्तों बिहार का है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न में साथ में याद रखिएगा कि भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का अधिक है। ठीक, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि 40 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा बाबू की जो आपका तैयारी जो कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए जो भी प्रश्न याद नहीं होगा उसे ज़रूर नोट कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिएगा। और एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें, अंत तक जरूर बने रहें। ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है बाबू, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हो कृषि, बी में लिखा हो उद्योग, और सी में लिखा है खनिज उत्पादन, और डी में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, सॉरी, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो दोस्तों भारत का अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है ना वो कृषि है। ठीक है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 12 नंबर का है सुखाड़ क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है सुखाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर कहता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी में लिखा वर्षा कमी, सी में लिखा ज्वालामुखी विस्फोट, और डी में लिखा हुआ बाढ़। तो आपको बताना है कि 13 नंबर प्रश्न में कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, तो दोस्तों वर्षा की कमी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 14 नंबर है। कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए में लिखा महात्मा गांधी, बी में लिखा पंडित नेहरू, सी में लिखा विवेकानंद, और डी में लिखा राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो दोस्तों पंडित नेहरू कहे थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न कहता है सुंदरबन है। आपको बताना कि सुंदरबन है दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, या महाराष्ट्र में। तो दोस्तों सुंदरबन जो है वो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। आपको बताना है कि वार एंड पीस जो है दोस्तों ये किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय का है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है और 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी ये प्रश्न आने वाला है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कहता है कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। तो देखिए बाबू मत्स्य पालन मतलब होता है मछली पालन। ठीक है, और मछली पालन और पशुपालन ये कृषि में आता है, और जो कृषि होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर देखिएगा कहता है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए में लिखा है अनुबंधित मजदूरों को, बी में लिखा है रोगियों को, सी में लिखा है अंग्रेजों को, और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो आपको 19 नंबर प्रश्न बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों 1904 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1904 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
21 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब लाइव क्लास हम लेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इससे जल्द से आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र में भूकंप का आना, बी में लिखा है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, और देखिए सी में लिखा है द्वीप पर भूकंप का आना, और डी में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपको बताना है ये 21 नंबर प्रश्न में कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है, कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपको बताना है ये 22 नंबर प्रश्न में कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो एक गहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बिहार में खाद कारखाना है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पटना में, बी में लिखा है बरौनी में, सी में लिखा हुआ मुंगेर में, और डी में लिखा हुआ हाजीपुर में। तो आपको बताना है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है, तो दोस्तों बरौनी में है। कहाँ है, बरौनी में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा है एंथ्रासाइट, बी में लिखा है पीट, सी में लिखा है लिग्नाइट, और डी में लिखा है बिटुमिनस। तो दोस्तों आपको 24 नंबर प्रश्न बताना है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। और देखिए जब आपसे पूछे कि सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, तो पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न में कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है, तो लेह में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा कोयला, बी में लिखा प्राकृतिक गैस, सी में लिखा हुआ पेट्रोलियम, और डी में लिखा सौर ऊर्जा। तो दोस्तों आपको 26 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है गोल घर का निर्माण कब हुआ। दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 27 नंबर प्रश्न आपको बताना है इस प्रश्न में कि गोल घर का निर्माण कब हुआ, तो 1786 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक हमारे YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर पाइएगा। ठीक है, ताकि आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर पाइए। देखिए यहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसे क्लिक कीजिए। आप सभी विद्यार्थी हमारे एक परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करने वाले हैं। इसलिए जल्द से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रेड बटन दबाकर जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए आपका 27 नंबर प्रश्न हो गया। यहाँ पे 28 नंबर देखिए, क्योंकि बाबू अभी आपके पास समय 4 मंथ लगभग आपका बोर्ड एग्जाम में बचा हुआ है। अगर जो अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपको 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पे एग्जाम प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। मगर अगर जो एक बार ये समय निकल गया ना, तो फिर से आपका लाइफ में कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम लौट कर नहीं आएगा बाबू। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसलिए जितना आपके पास एनर्जी है, जितना जोश है, जितना मेहनत करने की क्षमता है, सब ये 4 मंथ झोंक दीजिए। आपके साथ हम कंटिन्यू बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, माता पिता बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं,
तो आपका कर्तव्य है कि उनका जो आपसे होप किए हुए हैं, आशा किए हुए हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, तो उनका होप आशा को पूरा कीजिए, जी जान लगाकर पूरा कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी आप पर गर्व हो। चलिए देखिए हम अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है गुजरात, सी में लिखा है उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ है दिल्ली। तो आपको ये 28 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर यहाँ पे कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। VVI का दोस्तों स्क्वायर है ये प्रश्न, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, कहता है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो दोस्तों 2005 ईस्वी में बना सूचना के अधिकार संबंधी कानून, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 32 नंबर कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है आंध्र प्रदेश, बी में लिखा है केरल, सी में लिखा है गुजरात और डी में लिखा है छत्तीसगढ़। तो आपको 32 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में की जाती है, ठीक। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपके फाइनल परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑप्शन ए में लिखा 50%, बी में लिखा 25%, सी में लिखा 33%, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50% है। कितना है? 50% है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 33 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे काउंट काबूर, बी में लिखा हुआ है बिस्मार्क और डी में लिखा, सी में लिखा गैरीबोल्डी और डी में लिखा मेजनी। तो दोस्तों आपको ये 24 नंबर पर 24 नहीं है दोस्तों 34 है, सॉरी 34 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 35 नंबर देखिएगा, कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में लिखा केरल में, बी में लिखा कर्नाटक में, सी में लिखा असम में, डी में लिखा पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? तो कहाँ होता है? केरल में होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर कहता है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा उत्तर प्रदेश, सी में लिखा असम और डी में लिखा हरियाणा। तो आपको बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों असम में होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर देखिएगा, कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली, बी में लिखा है तमिलनाडु, सी में लिखा पश्चिम बंगाल और डी में लिखा है केरल। तो दोस्तों आपको 37 नंबर प्रश्न बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है बताइए? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। आपको इसको याद रखना। ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया है। 37 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो गया, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 38 नंबर, कहते हैं चावल कौन सी फसल है? तो चावल जो है दोस्तों वो खरीफ फसल है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए जो गेहूं है दोस्तों, गेहूं वो रबी फसल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिएगा 39 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा
5 जनवरी को, बी में लिखा 5 जून को, सी में लिखा 5 अगस्त को और डी में लिखा हुआ 5 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको 39 नंबर प्रश्न में बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये प्रश्न आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये परीक्षा में ये प्रश्न आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर। ये दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नवीकरणीय, बी में लिखा है अनवीकरणीय, सी में लिखा है जैव और डी में लिखा हुआ अजैव। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक, आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र, बी में लिखा है स्थल और देखिए सी में लिखा है आसमान और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर सही लगेगा बाबू, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, ये आपको जवाब इसका देना है, गलत हो या सही हो मगर जवाब देने का प्रयास कीजिए हिम्मत करके। और आपका रिप्लाई गलत होगा तो हम देंगे, सही हो रहेगा तो भी देंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। जवाब सारे विद्यार्थी इसका दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है बाबू, तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि वो फ्रेंड भी आपका इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और दोस्तों मन से पढ़ाई कीजिएगा, हर हालत में कोशिश कीजिएगा हमको 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पर प्राप्त करना है। मात्र आपके पास 4 मंथ समय बचा हुआ है। पूरे जोश एनर्जी के साथ झोंक दीजिए अपने आप को, 1 मिनट भी समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।